हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जिसने ली बुफान के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर ली बुफान शायून के अटैक को रोकने के लिए अपनी आखिरी बची हुई पावर से शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मगर उसमें उसकी आधी कल्टीवेशन खत्म हो गई थी। अब ली बुफान की हालत बद से बदतर हो जाती है। ली बुफान शायून से कहता है कि शायून प्लीज मुझे छोड़ दो, पहले ही तुमने मेरी आधी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्या इसमें तुम्हारा मन नहीं भरा जो मेरी अब बची कुची कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए। तो शायून उससे कहता है कि ये तो तुम्हें मेरे मास्टर की बेइज्जती करने से पहले ही सोचना चाहिए था। अब शायून इसके ऊपर अटैक करके उसे वहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक पावरफुल अटैक आकर शायून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस जगह पर एक पावरफुल एल्डर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली बुफान का मास्टर था। वो यहाँ पर आते हुए शायून से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की, क्या तुम्हें मौत से जरा भी डर नहीं लगता। इधर ली बुफान जब अपने मास्टर को यहाँ पर देखता है तो उसके जान में भी जान आती है। अब शायून ली बुफान के मास्टर के सामने बिना डरे उसे जवाब देते हुए कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे डिसाइपल की गलती है, इसलिए पहले अपने डिसाइपल को जाकर समझाओ। अगर वो मुझसे पंगा नहीं लेता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। जो सुनकर ली बुफान का मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर कहने लगा था कि अब तो तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो शायून के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है, जिस वजह से शायून के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर लगने लगा था। इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल पाम शायून को लगता, मास्टर डीटियन एक स्लैश अटैक करते हुए ली बुफान के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एम्परर डीटियन इस जगह पर आकर ली बुफान के मास्टर से कहने लगे थे कि क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो तुम मेरे डिसाइपल को हर्ट करने के लिए चले। अब इस जगह पर एम्परर डीटियन को देखकर सभी लोग आकर एम्परर डीटियन को ग्रीट करने लगे थे। तभी ली बुफान का मास्टर एम्परर डीटियन से कहने लगा था, आज यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को हर्ट करके और उसकी आधी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, इसलिए आज इसे यहाँ पर सजा मिलकर ही रहेगी। तो लिन शाया कहने लगी थी कि ये सब तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, सबसे पहले ली बुफान ने हम लोगों को किल करने की कोशिश की, इस वजह से सीनियर ब्रदर बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। लिन शाया की बात को सुनकर ली बुफान का मास्टर उससे कहने लगा था, बच्ची आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने बोलने के लिए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो सुनकर अब लिन शाया यहाँ पर कुछ बोलने वाली थी तभी एम्परर डीटियन कहते हैं खामोश हो जाओ, जिस पर लिन शाया खामोश होते हुए मास्टर डीटियन से सॉरी कहती है। जो सुनकर ली बुफान का मास्टर कहने लगा था कि डीटियन, क्या तुमने अपने डिसाइपल्स को कुछ सिखाया नहीं जो आज तुम्हें यहाँ पर खामोश रहने के लिए बोलना पड़ रहा है। तो एम्परर डीटियन कहते हैं नॉनसेंस, मैंने अपनी डिसाइपल को खामोश रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खामोश रहने के लिए कहा है। अब वो एम्परर डीटियन से कहते हैं, एम्परर डीटियन आखिरकार तुम ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो एम्परर डीटियन कहते हैं, तुम तो बस एक हारे हुए जनरल हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। आखिरकार जब तुम पिछली बार मुझसे फाइट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें बहुत ही गंदी तरीके से हराया था और आज भी मैं वो ताकत रखता हूँ कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीट सकता हूँ। गाइस, इस सीन को देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि भले ही शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर होता है। अब एम्परर डीटियन और डोंग यूटोंग आपस में फाइट करने लगे थे और ये दोनों यहाँ पर इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि इन दोनों को यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स देख नहीं पा रहा था। एम्परर डीटियन और डोंग यूटोंग इसी तरह से फाइट करते हुए आसमान के बादलों में गुम हो जाते हैं, जो देखकर शायून कहने लगा था कि आखिरकार ये दोनों कहाँ चले गए। तो शुई शायून को समझाते हुए कहने लगी थी, अभी के लिए इन दोनों मास्टर्स की पावर उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि यहाँ के माउंटेन्स उनकी पावर को नहीं झेल सकते और अगर वो दोनों इस जगह पर फाइट करते तो यहाँ के माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते। इस वजह से ये दोनों आसमान में फाइट करने के लिए चले गए हैं। जो सुनकर शायून शुई से कहने लगा था कि सिस्टर शुई, क्या तुम अपने स्वॉर्ड को मुझे कुछ देर के लिए उधार दे सकती हो। जिस पर शुई कहने लगी थी कि क्या तुम आसमान में जाकर उन दोनों मास्टर्स की बैटल को देखना चाहते हो। तो शायून कहने लगा था कि नहीं, मैं तो बस आपकी स्वॉर्ड की मदद से ली बुफान को मारना चाहता हूँ, क्योंकि ली बुफान उड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी इस एबिलिटी का यूज करते हुए मेरे हाथों से बचकर भाग जाए। जो सुनने के बाद सिस्टर शुई शायून को अपना फ्लाइंग शॉट दे देती है, जिसका यूज करते हुए शायून ली बुफान को किल करने के लिए जा रहा था। जब ली बुफान शायून को देखता है कि शायून उसे किल करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो ली बुफान भी अपने पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो शायून के अटैक को ब्लॉक कर सके। अब शायून ली बुफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को देखने के बाद ली बुफान भी यहाँ पर हार मान लेता है और अब उसे अपनी आंखों के सामने उसकी मौत नजर आने लगी थी। मगर उसी वक्त ली बुफान का अंकल, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में एक पावरफुल पोजीशन को होल्ड करता था, वो आकर शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर शायून दूसरी बार भी ली बुफान को किल करने में फेल हो गया था। अब ली बुफान का अंकल शायून से कहता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब तुम्हारी ये बहादुरी किसी भी काम की नहीं, क्योंकि आज तुमने मेरे भतीजे को हर्ट किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। तो शायून कहता है, जब यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे। जो सुनकर ली बुफान का अंकल शायून के ऊपर गुस्सा हो जाता है और शायून से कहता है, बदतमीज लड़के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने से सुपीरियर से इस तरह से बात करने की। तभी एल्डर फुगू ली बुफान के अंकल से कहने लगे थे कि योर मैजेस्टी, शायून अभी बच्चा है इसलिए आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। ली बुफान का अंकल एल्डर फुगू की बात को अनदेखा करते हुए शायून के ऊपर अपने पावर से अटैक कर देता है, जिस वजह से शायून के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था, जिस वजह से शायून यहाँ पर काफी तकलीफ में होता है। जो देखकर लिन शाया आगे आते हुए कहने लगी थी कि अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तुम सब ली बुफान की गलतियों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्योंकि तुम सभी
एक ही थाली के चड्डे पड्डे हो। जो सुनने के बाद लीबूफान के अंकल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शायून के ऊपर और भी ज्यादा पावर से ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, जिस पर शायून उससे कहने लगा था कि बुड्ढे अगर आज मैं तेरी इस अटैक से बच गया तो फ्यूचर में मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कहते शायून के मुंह से ब्लड आने लगा था, लेकिन तभी सेक लीडर इस जगह पर आते हुए शायून को बचा लेते हैं। अब सेक लीडर लीबूफान के अंकल से कहने लगे थे कि ओल्ड गाय, तुम्हारी आइडेंटिटी को देखते हुए यंगर जनरेशन को बुली करना क्या अच्छी बात है। सेक लीडर को देखकर लीबूफान का अंकल उससे कहने लगा था कि होली लॉर्ड, आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप तो हाफ स्टेप ऑफ सेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो सुनकर सेक लीडर उससे कहने लगे थे कि आज के दिन बस यहाँ पर दो यंगस्टर्स के बीच में फाइट हो रही थी, इसलिए बेटर यही होगा कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो लीबूफान का अंकल कहने लगा था कि होली लॉर्ड, क्या आप लॉ इन्फोर्समेंट के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होली लॉर्ड उससे कहने लगे थे कि आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि आज का ये मामला यहाँ पर सुलझ जाए। और अब वो शायून के बारे में बताते हुए कहने लगे थे कि शायून सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि शायून हमारे सेट का इकलौता डिसाइपल है जिसने की केओस बेल को 9 बार बजाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो लीबूफान का अंकल कहता है कि होली लॉर्ड, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि शायून ने आज यहाँ पर क्या किया है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर शायून को छोड़ नहीं सकता। जो सुनकर लिनशाया कहने लगी थी कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, हमारे पीछे हेवनली लॉर्ड का हाथ है। जब वो यहाँ पर ये सब कह रही थी तो एल्डर फुगू से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब तो काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि इस एल्डर को पता चल चुका था कि शायून एम्परर डीटियन का डिसाइपल है। अब एल्डर फुगू लिनशाया से कहने लगे थे कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है एम्परर डीटियन और इसके बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। इधर हम लीबूफान के अंकल को देखते हैं जो कि शायून के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सेक लीडर बीच में आते हुए यहाँ पर शायून को डिफेंड करने लगे थे। और अब वो शायून से कहने लगे थे कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन शायून यहाँ से नहीं भागता है। जो देखकर लीबूफान के अंकल हंसते हुए शायून से कहने लगे थे कि बच्चे, लगता है तुम्हें भी पता है कि तुम कहीं पर भी छुप जाओ, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन शायून उसके बातों पर ध्यान न देते हुए कहने लगा था कि आज मुझे यहाँ पर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सच्चाई मालूम हो चुकी है। जब तक तुम एक पावरफुल बैकग्राउंड और एक पावरफुल आइडेंटिटी को पोजेस करते हो, तब तक यहाँ पर कोई भी राइट और रॉन्ग को नहीं देखेगा। इसलिए आज से मैं भी अपने आप को होली मॉन्क घोषित करता हूँ। जो सुनकर लीबूफान का अंकल यहाँ पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है और वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगा था। अब वो शायून से कहता है कि होली मॉन्क बनने का बस 2 ही तरीका है। एक तरीका तो ये है कि तुम्हें कोई पावरफुल पर्सन होली मॉन्क बनने के लिए रिकमेंड करे, या फिर तुम्हारे पास कोई पावरफुल फिजिक होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जिस पर शायून उसे जवाब देते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुमसे किसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास केओस होली बॉडी है। शायून के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।